दोस्तों, अगर आपको ऐसे स्टॉक मिल जाएं जो कुछ ही दिनों में 20, 25 या 30% तक का मूव दे दें, तो क्या आप उसे पकड़ना चाहेंगे? आज मैं आपको एक ऐसी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिसकी कंडीशन मैच होने के बाद कई स्टॉक में ऐसा मूव देखने को मिला है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स एक गलती करते हैं, वे ब्रेकआउट से पहले एंट्री करते हैं और फिर स्टॉक रिवर्स होकर नुकसान दे देता है। इसी समस्या को हल करने के लिए मैंने एक ऐसी पावरफुल स्विंग स्ट्रेटजी तैयार की है, जिसमें ब्रेकआउट, मूविंग एवरेज, RSI और वॉल्यूम का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि मजबूत स्टॉक कैसे पहचानें, सही जगह पर एंट्री कैसे लें, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं VB कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हमें सही स्टॉक सही समय पर नहीं मिल पाता, और अगर सही स्टॉक मिल भी जाए तो एंट्री और कंफर्मेशन सही नहीं होने के कारण हम मूव मिस कर देते हैं। आज की यह स्ट्रेटजी इसी समस्या को हल करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों, अब मैं देर न करते हुए आपको सीधा चार्ट पर लेकर चलता हूँ और इस पूरी स्ट्रेटजी को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि यह किस प्रकार की स्ट्रेटजी है और हमको इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए। दोस्तों, यह एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है। इसका इस्तेमाल आपको तब करना है जब मार्केट में ग्रीन कलर की कैंडल बन रही हो, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में पॉजिटिव ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा हो। ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। जब आपको इस तरीके के सिग्नल दिखाई देते हैं, तब स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मूव आने के चांस ज्यादा होते हैं। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में आपको सिर्फ 4 इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, जिसके लिए हमें सबसे पहले स्टडीज में जाना है और यहाँ सर्च करना है RSI। यहाँ पर आप देख रहे हैं RSI लिख कर आ रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। नीचे हमारा RSI का इंडिकेटर लग चुका है। इसकी सेटिंग में हमें बदलाव करने के लिए इसकी एडिट सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ पर भी आप देखें पीरियड में 14 है, ऐसे ही रहेगा। फील्ड में क्लोज है, ये भी ऐसे रहेगा। ओवरबॉट में लेकिन 80 है, इसको बदल कर हमें 50 कर लेना है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और यहाँ से हमें डन कर देना है। दोस्तों, एक इंडिकेटर हमें और लेना है, वह है वॉल्यूम, और यहाँ पर जाकर वॉल्यूम सर्च करेंगे आप तो नीचे आपको यहाँ लिख कर मिलेगा वॉल्यूम चार्ट। इस पर आपको क्लिक कर देना है। नीचे हमारा वॉल्यूम इंडिकेटर लग चुका है और दोबारा से जाना है स्टडीज में और एक इंडिकेटर और सर्च करना है, वह है मूविंग एवरेज। यहाँ पर आपको लिख के मिलेगा मूविंग एवरेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें हमें और कोई बदलाव नहीं करना, इसमें हमें पीरियड में 50 रखना है, फील्ड में क्लोज, टाइप में सिंपल, और इसका जो कलर है इसको हम रहने दे रहे हैं रेड से, और यहाँ पर डन कर देना है। दोस्तों, हमें दोबारा जाना होगा स्टडीज में और यहाँ सर्च करना है मूविंग एवरेज। यहाँ पर मैंने पहले सर्च किया था, इसीलिए यहाँ नीचे मूविंग एवरेज लिख के आ रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों, इसमें पीरियड में 50 लिखा हुआ है, इसको बदल के हमें 5 कर लेना है। फील्ड में क्लोज है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ वॉल्यूम लिखकर मिलेगा। यहाँ पर हमें फील्ड में वॉल्यूम ही सिलेक्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पर वॉल्यूम चूज करेंगे। जब आप वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं जो हमारी मूविंग एवरेज की लाइन थी वह वॉल्यूम चूज करने पर वॉल्यूम चार्ट पर जाकर लग गई है। इसके कलर को हम यहाँ से बदल के कर ले रहे हैं ब्लैक कलर से, और इसके बाद इसमें हमें कोई चेंज और नहीं करना है और यहाँ से डन कर देना है। बस दोस्तों, आपको इस स्ट्रेटजी में केवल इन्हीं 4 इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको इसमें किसी और इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर इसके टाइम फ्रेम की बात करें तो आपको इसमें हमेशा वनडे का चार्ट इस्तेमाल करना है। आप यहाँ देख सकते हैं हमने अभी वनडे का चार्ट लगा के रखा है, यानी कि आपको इसमें जो भी कंडीशन देखना है वह सभी कंडीशन डेली चार्ट में ही देखना है। अब समझते हैं कि इस स्ट्रेटजी में कौन कौन सी कंडीशन देखना है। सबसे पहले आपको वनडे टाइम फ्रेम पर ऐसे कैंडल देखना है जिसकी क्लोजिंग प्राइस उसकी ओपनिंग प्राइस से ऊपर होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस कैंडल पर हमारी सभी कंडीशन मैच हो रही है और इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ ऊपर है और इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ नीचे है। हमारी कंडीशन क्या थी? वनडे टाइम फ्रेम पर हमें ऐसी कैंडल देखना है जिसकी क्लोजिंग प्राइस उसकी ओपनिंग प्राइस से ज्यादा हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये कंडीशन भी मैच हो रही है। जब कोई स्टॉक ओपन से ऊपर क्लोज होता है तो इसका मतलब है पूरे दिन बायर्स का कंट्रोल रहा है और हमें यह संकेत देता है कि उस स्टॉक में डिमांड बढ़ रही है और यही डिमांड आगे चलकर स्विंग मूव बना सकती है। इसके बाद हमें अगली कंडीशन भी इसी लेटेस्ट कैंडल में देखना है कि इस लेटेस्ट कैंडल की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए। तो जो हमारी लेटेस्ट कैंडल है वो ये वाली है, इसकी क्लोजिंग आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर है और इसके पिछले दिन की जो कैंडल क्लोजिंग है वो यहाँ पर है। तो आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं हमारी लेटेस्ट कैंडल की क्लोजिंग अपने पिछले दिन की क्लोजिंग से
ऊपर है। जब स्टॉक लगातार हायर क्लोज देता है तो इसका मतलब है कि बायर्स लगातार एक्टिव हैं। यह स्टॉक में मोमेंटम बनने का संकेत देता है और ऐसे स्टॉक में अक्सर शॉर्ट टर्म स्विंग मूव देखने को मिलता है। इसके बाद अगली कंडीशन हमें मूविंग एवरेज में देखना है कि जिस कैंडल पर स्ट्रेटजी की बाकी दोनों कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हो वह 50 SMA से ऊपर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो हमारी 50 SMA की लाइन है वो नीचे जा रही रेड वाली है और जो हमारी कैंडल है वो यहाँ क्लोज हो रही है। दोस्तों 50 SMA हमें पिछले 50 दिनों का औसत प्राइस दिखाता है। अगर स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब है कि स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें ऐसे स्टॉक चाहिए जो पहले से अप ट्रेंड में हो। दोस्तों इसके बाद हमें अगले कंडीशन वॉल्यूम में देखना है कि जिस कैंडल पर यह सारी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल पर जो वॉल्यूम हो वह 5 SMA लाइन के ऊपर होना चाहिए। मतलब आज का वॉल्यूम पिछले 5 दिनों के एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। तो इस कैंडल पर हमारी सारी कंडीशन मैच हुई। इस कैंडल पर जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर है, जो हमारी 5 SMA लाइन है वो यहाँ पर है। आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि इस दिन का जो वॉल्यूम है वो SMA लाइन से ऊपर है, यानी कि जो हमारी SMA लाइन जा रही है वो यहाँ पर है और जो वॉल्यूम है वो ऊपर है। इस तरह से हमारी यहाँ पर एक कंडीशन मैच हो रही है। क्योंकि दोस्तों सिर्फ प्राइस से ट्रेंड का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कोई भी प्राइस मूव तभी मजबूत माना जाता है जब उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़े। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मार्केट में रियल पार्टिसिपेशन है और बायर्स मजबूत तरीके से एंट्री कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद अगली कंडीशन हमें RSI में देखना है। जिस कैंडल पर स्ट्रेटजी की बाकी सभी कंडीशन मैच हुई है उस कैंडल पर जो RSI हो वह 50 लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 50 लाइन यहाँ नीचे है और इस कैंडल पर जो RSI है वो 50 लाइन के ऊपर है। दोस्तों RSI हमें बताता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। जब RSI 50 लाइन के ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है और यह हमें संकेत देता है कि स्टॉक में तेजी का मोमेंटम बन रहा है। दोस्तों अब आती है इस स्ट्रेटजी की सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी कंडीशन। जिस कैंडल पर यह सारी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस पिछली 5 कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होना चाहिए। पिछली 5 कैंडल का मतलब पिछले 5 दिन के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होना चाहिए। तो अभी तक की जो कंडीशन मैच हुई है वो इस कैंडल पर मैच हो रही है। इसका क्लोजिंग प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पर है। इसके पीछे अगर 5 दिन हम देखें तो 1 2 3 4 5 आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं लेटेस्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस पिछले 5 दिन के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है। और इसके साथ ही हमें यह भी देखना है कि इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस हो वह पिछले 120 दिनों के हाई के करीब या उससे ऊपर होना चाहिए। इस लेटेस्ट कैंडल के क्लोजिंग पर हमें लाइन मार्क करेंगे। अब आप देखिए पिछले 120 दिन से ऊपर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 120 दिन का मतलब अगर देखा जाए तो कम से कम 4 महीने, तो 4 महीने से भी ज्यादा समय से हमारी इस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वह ऊपर है। दोस्तों जब कोई स्टॉक 4 महीने के रेंज से बाहर निकलता है तो इसका मतलब है कि उस स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और ऐसे ब्रेकआउट के बाद अक्सर स्टॉक में स्ट्रॉन्ग स्विंग मूव शुरू होता है। बस दोस्तों आपको बस इतनी ही कंडीशन देखना है और आप देख सकते हैं कि यह सभी कंडीशन जिस कैंडल पर मैच हुई है उसके बाद किस तरीके का बुलिश मूव देखने को मिला है। हमारी पूरी कंडीशन दोस्तों इस पॉइंट पर मैच हुई। इस पॉइंट पर पूरी कंडीशन मैच होने के बाद आप देख सकते हैं अगले कुछ ही महीनों में इस स्टॉक ने 25% से भी ज्यादा का मूव दिया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टॉक और चेक करवा देता हूँ। यह हिंद जिंक का चार्ट है। आप देख सकते हैं इसकी जो पूरी कंडीशन मैच हुई है वो यहाँ इस पॉइंट पर मैच हुई है और इसकी पूरी कंडीशन मैच होने के बाद आप देख सकते हैं इस स्टॉक में करीब 30% का मूव देखने को मिला है, जो स्विंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है। और यह मूव भी केवल 2 से 2.5 महीने के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक चार्ट मैं आपको और चेक करवाऊंगा श्रीराम फाइनेंस का। आप इस स्टॉक में भी देखिए जिस पॉइंट पर इसकी कंडीशन मैच हुई है वहां से इस स्टॉक ने हमको करीब 19% का मूव दिया है। दोस्तों बात करते हैं एंट्री की। तो जिस कैंडल पर यह सारी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास हमको इसमें एंट्री करना है। क्लोजिंग प्राइस का मतलब ये जहां पर कैंडल क्लोजिंग हो रही है क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे आप कर सकते हैं क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग के थोड़ा सा पहले ही करना है। और जिस कैंडल पर आप एंट्री कर रहे हैं उस कैंडल का जो लो है उसके थोड़ा सा नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। और रही बात टारगेट की तो आपको अपने स्टॉप लॉस से लगभग 2 गुना बड़ा टारगेट लेकर चलना चाहिए। इससे आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 का बना रहता है। मतलब अगर स्टॉप लॉस आपका 10 रुपए का है तो टारगेट कम से कम 20 रुपए का होना चाहिए। दोस्तों आपके काम को आसान बनाने के लिए मैंने इसका एक चार्टिंग स्क्रीनर बना दिया है। अगर आप कमेंट करके स्क्रीनर की डिमांड करेंगे तो मैं अपने एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल पर स्क्रीनर का लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने से पहले कम से कम 100 से 150 पेपर ट्रेड जरूर करें ताकि आपको इसका सही अनुभव मिल सके और मार्केट में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। स्ट्रेटजी सिर्फ एक टूल है, असली फर्क पड़ता है डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट से। दोस्तों इसमें मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दिया, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना बता दिया। फिर भी अगर कोई बात आपके समझ में ना आई हो
तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको भी ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियो पसंद आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपका कोई मित्र स्टॉक मार्केट में काम करता है तो उसके साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके वीडियो शेयर करने से उसका लॉस होना कम हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।